चाउमीन के बगल में जो है। मैं ये पूछ रहा था 2 किलो चावल है क्या? अरे साहब जी आप बहुत देर से पागल बना रहे हो, पहले आप सोच लो ना आपको क्या चाहिए। कभी ये कभी वो, आप खुद ही नहीं सोच पा रहे हो आपको क्या चाहिए। वो वाली नमकीन है नहीं ना आपके पास जो मुझे चाहिए। ऐसा करो चावल दे दो 2 किलो। अच्छा साहब जी। बासमती है क्या? हाँ है साहब जी। क्या रुपया किलो है? हाँ साहब जी है, 50 रुपए किलो दिए। 50 रुपया किलो? अबे मेरी कॉलोनी 20 रुपया किलो आते हैं। अरे नहीं साहब जी 20 रुपए किलो नहीं आते, 50 रुपए किलो लेके आऊँ क्या? पुलिस वालों को लूट रहा है तू? थाने ले जाके बहुत मार मारूंगा, याद रखना। अरे नहीं साहब जी आपको कैसे लूट सकते हैं हम। अरे तो 50 रुपया किलो रहने दे, बासमती रहने दे। ऐसा कर तू दाल दे दे, हरी वाली दाल है क्या? हाँ है साहब जी। कितने रुपया किलो है वो? 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो? अबे तू दाल बेच रहा है कि सोना? इतनी महंगी 80 रुपए किलो आती है मेरे यहाँ पर थाने के पास में। अरे नहीं साहब जी इतने रुपए किलो आती है, 80 रुपए किलो कहाँ आती है। अरे यार तू सामान नहीं बेच पाएगा, इतना महंगे महंगे सामान बेच रहा, मैं नहीं ले रहा, चल। अरे 1 मिनट साहब जी, यहाँ पर मेरा सामान रखा था, इतना सारा कहाँ चला गया? अरे कौन सा सामान रखा हुआ था? मैंने नहीं देखा तुम्हारा सामान, ये खाली पड़ा हुआ था काउंटर। अरे नहीं साहब जी अभी यहाँ पर मैंने सामान अपने हाथों से लगाया है। तो क्या बात कर रहा है तू? मैं यहाँ पर 5 मिनट से खड़ा हुआ, मैंने कोई सामान नहीं देखा, तब से बातचीत किए जा रहा हूँ। कौन था, कहाँ है सामान यहाँ पर? अरे साहब जी आपके अलावा यहाँ पर कोई आया ही नहीं है। यहाँ पर टॉफी के डब्बे थे और कोल्ड ड्रिंक भी रखी थी, सारी की सारी गायब है। और हाँ यहाँ पर तो मेरे 1 लाख रुपए भी रखे थे जो मैं अभी बैंक से निकाल के लाया था घर के लिए। अबे पागल हो गया है क्या? इतना सारा सामान क्या उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा क्या? भूत बन गया क्या? अरे साहब जी बता दो ना, आपके अलावा यहाँ पर कोई नहीं था। अरे ओ तू ना सच में पागल ही हो गया है। यहाँ पर सामान रखा होता तूने तो कहाँ जाता? मैंने तो नहीं देखा सामान यहाँ रखा हुआ। अरे साहब जी आपने नहीं लिए तो मेरे कहाँ चले गए पैसे और सामान? मैं बता दूं भैया, आपका सामान और पैसे किसने चोरी किया है? आपको पता है भैया, वो मेरे बहुत जरूरी पैसे थे, बता दो कहाँ है। किसने लिया है? इसने लिया होगा। तुमने लिया है ना? मैंने लिया है। वाह 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 सर, कितना सफाई से झूठ बोल रहे हैं। मेरे को तो ना आपको पुलिस वाले कहने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि पुलिस वाले होके जो आप हरकतें कर रही थी ना, इस वर्दी पे सूट नहीं कर रही है बिल्कुल वो चीज। किस हरकत की बात कर रहा है तू? जानता है ना किससे बात कर रहा है? बहुत मार मारूंगा, रिकॉर्ड है मेरा हाथ पे तोड़ने में। होगा ही सर, जो इतनी सफाई से आप चीजें कर रहे थे ना। अरे घुमा क्यों रहा हूं मैं बातों को, सीधे मुद्दे पे ही आता हूँ। जो चीजें आप चुरा रहे थे साफ साफ नजर आ रहा था, आपके हाथों में ना जादू है। बेचारे को पता भी नहीं चला कि आपने उसका पूरा काउंटर साफ कर दिया। अच्छा मैंने साफ कर दिया? बेटा जान रहा है ना, पुलिस पे इल्जाम लगा रहा है। पुलिस पे झूठा इल्जाम लगाने का अंजाम क्या होता है जानता है ना? जेल में डलवा दूंगा जीवन भर के लिए। मुझे जेल में डलवाओगे? जेल में तो मैं आपको डलवाऊंगा, क्योंकि आप असली पुलिस वाले हो ही नहीं। एक बात बताइए, कौन से थाने से हो आप? मैं गोकुलपुरा थाने से। गोकुलपुरा थाना? अरे सर गोकुलपुरा थाने से ना मेरे बड़े भैया भी हैं। मैं एक बार ना उनको कॉल करके पूछ लेता हूँ। शायद मुझे लगता है कि मेरे भैया की ना पोस्टिंग कहीं और हो गई है, वो किसी और एरिया के चौकी इंचार्ज बन गए। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि नया चौकी इंचार्ज वही है या फिर कोई और हो गया है ना? एक्चुअली मेरा गोकुलपुरा थाने से ट्रांसफर हो गया है, मैं कमला नगर में पहुंच गया हूँ। अरे बस करो, कितना झूठ बोलोगे? कि नकली वर्दी पहन के जो तुम चीजें कर रहे हो ना, बहुत हो गया तुम्हारा। मेरे भैया ने अभी मेरे को खबरें बताई थी कि कुछ लोग हैं जो नकली वर्दी का इस्तेमाल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं, और लो रंगे हाथे पकड़े गए हो तुम लोग। अभी ना मैंने भैया को फोन भी कर दिया है और तुम लोगों की वीडियो भी भेज दी है। आपको पता है आपका सारा सामान इन्होंने चुराया है, और उसके साथ एक लड़की भी है जो इस डिब्बे में छुपी हुई है। अभी निकालता हूं उसे। खड़ी हो यहाँ पर। बस हाँ भाई, कौन सी चौकी के भाई इंस्पेक्टर हो तुम? साहब मैं किसी भी चौकी का नहीं हूँ, ये है मास्टरमाइंड, मुझे नकली वर्दी पहना के आई है, ये मुझसे चोरी कराती है। चुप करो तुम क्या कोई दूध पीते हुए बच्चे हो जो तुमसे कोई कुछ भी करवाए और तुम वो कर दोगे? वो क्या है ना साहब, थोड़ी लालच के चक्कर में मैं आ गया, मुझे थोड़ा पीने की आदत है, तो इसने 2 पौवे दे दिए, उसके चक्कर में ये चोरी कराती है मुझसे, मेरी मजबूरी का फायदा उठाती है ये। सर झूठ बोल रहे हैं सर, ये मेरे पापा है। पापा? क्या बात कर रही है? सामने कोई पापा आपा नहीं हो, वो क्या है ना मेरा नाम ही पापा है, कॉलोनी में लोग मुझे पापा पापा के नाम से जानते हैं। बस चुप करो तुम दोनों, तुम बाप बेटी मिलकर ना ऐसे गरीब दुकानदारों को ठगते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? और तुम क्या कह रही थी, ये तुम्हारे पापा हैं? अरे पापा हैं तो पापा को ना समझाना चाहिए, बल्कि उनके ना काली करतूतों में ना उनका साथ नहीं देना चाहिए। वो तो भला हो मेरे भाई का, जिसने मुझको ना सारी वीडियो तुम लोगों की और सारी ये करतूतें ना बना के भेज दी थी, और तुम नकली पुलिस वाले बनकर सारे पुलिस वालों का नाम बदनाम करते हो। तुम दोनों को ना सजा होगी 420 की, और तुम लोग जाओगे लंबे जेल में। सर माफ कर दो,
मुझे कैसी सजा होगी? इनको जो सजा, ये सजा के लायक है। मैंने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, ये मेरी माँ के ऊपर, मेरे ऊपर बहुत जुल्म करते हैं, घर से बाहर कर देते हैं आधी रात को। कहते हैं कि अगर इनका साथ नहीं दूंगी तो घर में नहीं आने देंगे। बताइए मैं क्या करूं? तुम क्या करो? अगर ये तुम्हारे साथ इस तरीके की हरकतें कर रहे थे तो देश में कानून है, पुलिस है, तुमको हमारे पास आना चाहिए था, हमसे इनकी शिकायत करनी चाहिए थी। और तुम लोगों ने क्या किया कि इनका साथ ही देने लगे चोरी में। और तुम क्या कह रही हो, तुमको माफ कर दूं, जिससे कि बाद में ना तुम इस तरीके के गरीबों की है ना दुकानें साफ करती चली जाओ। और पापा, अब तुम में पड़ेंगे बहुत सारे चापा, चलो जेल में। वो क्या है ना, ऐसी चोरी कर करके बहुत सारा पैसा कमाया हमने, तो इस मामले को यही रफा दफा करें कि ऐसा कुछ ले दे के हो जाता तो। लेना देना तो करना ही है, क्योंकि जब मैं तुम्हें ले जाऊंगा जेल में और वहीं पे दूंगा तुम्हें 3-4 घूसे। आई बात समझ में? चलो यहाँ से, या फिर तुम्हें डंडे मारते हुए लेके जाऊं। चल भाई, कोल्ड ड्रिंक मिल गई।